क्या होगा अगर कोई कातिल अस्पताल में घुस आए, किसी को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए? गिन्नी, जो अब खुद मान चुकी है कि वह अंजलि को मारने की कोशिश कर चुकी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, जब इस खेल में शामिल होता है एक सुपर किलर और एक नकली प्यार का जाल। जब दीपिका अंजलि को कॉल करती है, तो वह कहती है कि अब तक सब ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं रहने वाला। दीपिका बताती है कि जिस मैनेजर ने सच देखा था, उसे प्रकाश त्रिपाठी ने मरवाने की कोशिश की है, और अगर वह बच गया तो उसे मारने की सुपारी मिली है विद्युत कश्यप को। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, अगर विद्युत मैनेजर को मार देता है तो उसका सस्पेंशन नरडर मंत्री धर्मराज कैंसिल करवा देंगे। यानी अब यह साफ है कि विद्युत कश्यप उस गवाह यानी उस मैनेजर को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर गिन्नी फोन पर चिल्ला चिल्लाकर कह रही होती है, मुझे फंसना नहीं है, मैंने ही उसे मारने की कोशिश की थी, क्योंकि जन्म से ही वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। उसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे किसी भी हालत में इस केस से बाहर निकलना है। इसी बीच अभय सिंह राजपूत वापस राजपूत मेंशन आ जाता है और गिन्नी से कहता है, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे फिर से अपना सकती हो? गिन्नी हैरान रह जाती है, क्योंकि आज पहली बार अभय के मुंह पर अंजलि का नाम नहीं होता। अभय कहता है, मैंने प्यार को गलत समझा, मैं ही बेवकूफ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर कोई खतरनाक प्लान? वैभव और साधिका इतनी आसानी से अभय पर भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं, हम तुम पर विश्वास कैसे करें? तब वैभव एक शर्त रखता है, तुम्हें गिन्नी से शादी करनी होगी। गिन्नी अभय को भगवान के सामने ले जाती है और सच बोलने को कहती है। उधर राघव सिंह राजपूत फोन पर कहते हैं, उससे धीरे धीरे सब कुछ कबूल करवाओ। जब अंजलि को यह सब पता चलता है तो वह कहती है, यह गलत है, मेरी दीदी अभय से सच में प्यार करती है। लेकिन राघव साहब मना कर देते हैं। वह कहते हैं, उसने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की है, वह उसी गिरोह के साथ है जिसने तुम्हारे पति का खून किया है। और फिर फैसला होता है कि कल कोर्ट में केस लड़ा जाएगा और सच सबके सामने आएगा। अगले एपिसोड में विद्युत कश्यप आईसीयू में गवाह को मारने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, वेद राजवंशी उसे पकड़ लेता है और एसीपी पंकज पुरोहित उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वेद अंजलि से कहता है, मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगा, आपको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक दिन आप प्रधानमंत्री भी बनेंगी। अब सबसे बड़े सवाल, क्या गिन्नी का सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या सुपारी किलर सब कुछ कबूल करेगा? और क्या अंजलि इस पूरे खेल को खत्म कर पाएगी? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।